नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का टॉपिक है क्लास 9th केमिस्ट्री, जो चैप्टर ध्यान के एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु का एक छोटा सा टॉपिक, यौगिक का सूत्र बनाने में संयोजकता का प्रयोग। तो पहली बात यह आ गई कि संयोजकता है क्या है। संयोजकता को इंग्लिश में बोलते बैलेंसी। अब यहां देखना हमको ये बैलेंसी है क्या। देखिए लिखा है किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयुक्त होने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। मतलब कहा जाए दो एलिमेंट अगर रखा जाए तो दो एलिमेंट का पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से संयोग होने की क्षमता, तो संयोग होने की क्षमता को क्या कहेंगे हम? बैलेंसी, संयोजकता कहेंगे हम। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे हम। इसका दूसरा डेफिनेशन देखिए, लिखा किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। अब देखिए इसका अर्थ समझिए। यहां पर याद रखिएगा लिखा हुआ कि एक परमाणु, ये देखिए एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणु से संयोग करता है वह उस तत्व की संयोजकता या बैलेंसी कराती है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे आप। देखिए पहले एग्जांपल HCl, H2O, NH3 और मेथेन CH4। अब यहां समझिए आप, देखिए HCl की बात यहां किया गया है, तो यहां पर H यहां पर है, यहां पर एक H है। ध्यान रखिए संख्या सी कितनी है? 1 है। यहां पर संख्या क्या है? 2 है। और यहां पर संख्या क्या है? 3 है। और यहां पर संख्या क्या है? 4 है। इसका मतलब क्या होता है कि यह जो हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो जिन तत्व के साथ जुड़ा हुआ है इसका मतलब जितनी संख्या हाइड्रोजन की है उस तत्व की बैलेंसी उतनी ही है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर क्लोरीन की बैलेंसी कितनी है, तो आप क्या बताएंगे कि क्लोरीन की बैलेंसी क्या है? 1। फिर पूछा जाए ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 2, N3 और यहां पर C की बैलेंसी कितना है? 4। यह डेफिनेशन एकदम क्लियर दे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया, किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है। कहने का मतलब जो एक तत्व जो हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन जो दूसरा तत्व है वह कितने तत्व से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पर है, यहां पर क्या Cl, तो हाइड्रोजन कितना है? 1 है। इसका मतलब जब हाइड्रोजन की संख्या 1 है मीन्स यहां पर क्लोरीन की बैलेंसी क्या होगी? 1। यहां पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। और ऑक्सीजन को कितना बैलेंस हो जाएगा? 2। और यहाँ पे S कितना है? 3। मीन्स यहाँ पर N की बैलेंसी 3 होगी। और यहाँ पर H की संख्या 4 है, इसलिए कार्बन की बैलेंसी क्या हो जाएगी? 4। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आधार पर आपने बैलेंसी यहाँ पर देखा। अब देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है। ऑक्सीजन परमाणुओं की उस संख्या का जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयुक्त होती है उसका 2 गुना उस तत्व की संयुक्तता कहलाती है। अभी हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन के साथ देखा था। अब यहां पर किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ाव होता है या संयोग जो होता है, तो जितना एटम ऑक्सीजन का होगा उसके हिसाब से हम बैलेंस यहां पर ज्ञात कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, CaO। ध्यान रखिएगा यहां क्या कहा गया है, ये देखिए CaO, इसको बोलते कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहां पे क्या कहा, देखिए डेफिनेशन देखिएगा, ऑक्सीजन परमाणु की उस संख्या का जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयुक्त होती है उसका 2 गुना। ध्यान रखिएगा क्या कर रहा है? 2 गुना। अब यहां पे बात समझिएगा अच्छे से। तो अब देखिए यहां पर 2 गुना पहले से कर किया क्या, यहां पर Ca जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा ये Ca है और यहां पर क्या ये है? O है। तो O याद रखिएगा यहां पर 2 इस पे बैलेंसी होती है। ठीक, जब यहां पे बैलेंसी 2 होगा तो ऑटोमेटिक Ca की बैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। राइट। तो यहां समझने की बात है, केवल अगर डेफिनेशन आप अच्छे समझ लेते हो तो 100% आप बैलेंसी को बता पाओगे। अब देखिए यहां पर CO2, देखिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में हमने कहा कि एक ऑक्सीजन पर 2 चार्ज है, मतलब 2 बैलेंसी है। तो अब देखिए इसकी संख्या कितनी है?
ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है और कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, तो एक ऑक्सीजन पर क्या बैलेंसी कितनी है, 2 है। तो सिंपल सी बात है, इस पर क्या 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। मीन्स यहाँ पर जो कार्बन की बैलेंसी होती है वो क्या होगी, 4 होगा। क्या कहा हमने, कार्बन बैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे क्या है, 2, तो हमने क्या कहा 2 गुना कर रहा है। ये देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यह क्या कर रहा है, 2 गुना उस तत्व की संयुक्ता कराती है। राइट। अब देखा जाए अगला एग्जाम्पल N2O3, देखिएगा N2O3। ठीक, अभी हमने आपसे क्या बताया कि एक ऑक्सीजन परमाणु पर 2, तो 3 पे कितना होगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या 6, और N कितना है 2, तो आप क्या कर देंगे 6/2 कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी 3। मतलब जब यहां से स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर 3 ऑक्सीजन पे 6 है, तो 2 ऑक्सीजन की बात हो रही है, 2 नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है यहां पर क्या 1 पर कितना हो जाएगा 3, यहां पर क्लियर हो जाएगा। मतलब यहां पर जो नाइट्रोजन की बैलेंसी है वो कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए अब उसके बाद देखिएगा फिर Na2O। अब ये देखिए Na2O की बात हो रही है। अब देखिए यहां पर हमने क्या कहा, ऑक्सीजन की कितनी संख्या 1 है। जब ऑक्सीजन की संख्या 1 है और हमने आपको पहले बता दिया क्या है 2 होता है, ठीक, तो यहां पर Na पे क्या हो जाएगा, चूंकि ये Na पे 1 होता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, इसके पहले हमने क्या देखा था हाइड्रोजन के आधार पर, अब क्या देखा हमने ऑक्सीजन के आधार पर। अब जो तीसरा डेफिनेशन है बैलेंसी की, देखिए क्या होता है, या करके क्लोरीन परमाणु की वह संख्या जो किसी तत्व के एक परमाणुओं से संयुक्त होती है उस तत्व की संयुक्ता कहलाती है। अब यहां पर समझिएगा, अब यहां पे क्या बात कर रहा है, देखिए डेफिनेशन कर रहा है कि एक परमाणु से संयुक्त होती है उस तत्व की संयुक्ता कहलाती है। अब जैसे देखिएगा ये एग्जांपल CaCl2। अब एक क्लोरीन की बात हो रही थी, यहां पे क्या 1 होता है, तो यहां क्लोरीन कितना है 2 है, मतलब 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो Ca पर चार्ज कितना हो जाएगा, मतलब Ca की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद देखा जाए जैसे यहां देख रहे हैं FeCl3, एक Cl पर हमने क्या बताया आपको 1, तो 3 या Cl है तो 1 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, अर्थात Fe की जो चार्ज वो कितना, मतलब यहां पर जो Fe की जो बैलेंसी वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि Cl के साथ जो भी एटम या क्या एलिमेंट जो जुड़ रहा है, ध्यान रखिएगा क्योंकि एक Cl पर 1 होता है, ध्यान रखिएगा बैलेंसी, तो यहाँ 3 Cl है, इसके अकॉर्डिंग Fe क्या हो जाएगा, इसकी बैलेंसी 3 हो जाएगी। राइट, स्टार्ट हो गया। देखिए अब बात करते हैं हम लोग जो है अगला पॉइंट, यहां पर देखिए हमने कहा क्लोरीन परमाणु की वह संख्या जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयुक्त होती है उस तत्व की संयुक्ता कहलाती है। अब देखिए संयुक्ता का कुछ ये पॉइंट लिखा हो कि संयुक्ता सदैव पूर्ण संख्या होती है। जो प्लस और माइनस की बात करें, मतलब कैटायन और एनायन की बात करते ध्यान रखिएगा, तो बैलेंसी में कैटायन और एनायन नहीं होती है। याद रखिए यहां पर केवल शुद्ध नंबर 1, 2, 3 या 4 है कि नहीं, यहां पर केवल संख्या इंडिकेट की जाती है। जैसे हमने आपको बताया अभी, जैसे MgCl2 है, तो यहां पर अगर Mg को हम 2 दिखाएंगे तो यहां पर कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे, हम Cl दिखाएंगे तो यहां पर केवल 1 दिखाएंगे। तो ये क्या होता है, यही बैलेंसी होती है जो शुद्ध संख्या ग्रुप में इंडिकेट किया जाता है। अब आगे बात किया जाए, देखिए संयोजकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, उसके बाद एक संयुक्ता वाले तत्व तो एक संयोजक, मतलब मोनोवैलेंट। अब देखिए मोनोवैलेंट का मतलब यह क्या है, अब देखिए मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर केवल बैलेंसी 1 हो। जैसे ये देखिए किसी के साथ HCl यहां पर है, जब HCl की बात करें हम ध्यान रखिएगा यहां पर, तो HCl का होता क्या है
H की संख्या यहाँ पर एक है और CH कितना एक है, तो यहाँ पर जो बैलेंसी होती है वो कितना केवल 1 है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोवैलेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोनोवैलेंट। मीन्स क्या बोलेंगे हम लोग जो है, मोनोवैलेंट। अब उसके बाद जब अगर इसकी संख्या 2 हो जाएगी, 2 का मतलब जैसे देखिए CaO की अगर बात किया जाए, यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, Ca का जो बैलेंसी 2 होगा, इसको क्या बोलेंगे, बाईवैलेंट। ये क्या हो जाएगा आपका, बाईवैलेंट होगा। फिर उसके बाद जैसे यहां पर देख रहे हैं FeCl3, अब यहां पर क्लोरीन की संख्या 3 है, तो इनके हिसाब से इस पर क्या होगा, ये इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राईवैलेंट। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा, अब जहां पर संख्या 4 हो, उसको क्या बोलेंगे हम, टेट्रावैलेंट। जैसे CH4 मेथेन, तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो कार्बन बैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए आप क्या देखिए जो है कि कार्बन की बैलेंसी यहां पर 4 है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको टेट्रावैलेंट बोल देंगे हम। अब आगे देखा जाए परिवर्ती संयोजकता। देखिए परिवर्ती संयोजकता बोलते हैं वेरिएबल एलिमेंट। ये देखिए, अब देखिए वेरिएबल एलिमेंट, ये देखिए यहां पर वेरिएबल शब्द का मतलब क्या होता है, वेरिएबल शब्द का मतलब यहां पर यह होता है कि लिखा हुआ कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे आयरन Fe की संयोजकता 2 व 3 होती है, कम के साथ अस तथा अधिक के साथ इक लगता है। देखिए अस और इक का क्या कॉन्सेप्ट है, अस और इक का देखिए कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अस शब्द का मतलब कम से है और इक शब्द का मतलब क्या होता है, अधिक से है। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे कुछ एग्जाम्पल Cu, फिर एग्जाम्पल क्या है Sn, Hg, ठीक। अब यहां आप क्या देख रहे हो कि कॉपर, ध्यान रखिएगा, तो जब देखिए ये क्यूप्रस, क्यूप्रस या इंग्लिश में CuPrOS, तो क्यूप्रस शब्द का मतलब ये देखिए अस, तो ये जो अस लग रहा है इसका मतलब यहां पे क्या, इनकी संख्या कम होगी। और अगर क्यूप्रिक की बात करें, ये देखिए क्यूप्रिक, तो यहां पर क्यूप्रिक यहां आया क्या, इक आया है। इक में याद रखिएगा संख्या हमेशा अधिक होती है और अस में संख्या हमेशा क्या होती है, कम। जैसे देखिए ये फेरस, फिर क्या है फेरिक, ये देखिए फेरिक, तो फेरस में क्या, यहां पर 2 होगा, जबकि फेरिक में क्या होगा, ये 3 होगा। तो याद रखिएगा हमने क्या, जैसे अब यहां देखिए ये स्टाइनस, ये देखिए स्टाइनस, ठीक, फिर क्या स्टाइनिक। तो यहां पर याद रखिएगा हमेशा वैलेंसी की संख्या इनकी तुलना में इसमें कम होगा, जबकि इसमें क्या होगा, अधिक होगा। तो बस यही बताना चाह रहे हैं, वेरिएबल शब्द का मतलब क्या होता है, परिवर्ती किन्हीं एक ही तत्व के कई संयुक्ता, मतलब 2 संयुक्ता हो सकता है, वो यहीं पर बताया गया है, ठीक। अब उसके बाद देखा जाए यौगिक सूत्र, ठीक। अब देखिए यौगिक सूत्र में ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या होता है, जैसे MgCl2, CaOS का ट्वाइस। तो यौगिक सूत्र याद रखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल जो है। तो आज के वीडियो में ध्यान रखिएगा केवल बैलेंसी, क्योंकि हेडिंग था हमारा यौगिक का सूत्र बनाने में संयुक्ता का प्रयोग। तो आज हमने बैलेंसी पढ़ा है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इसका फार्मूला कैसे हम लोग बैलेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करके बना लेंगे। धन्यवाद।